हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन है कि CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का मतलब होता है बराबर भागों में बांट देना, यानी बाइसेक्ट कर देना। समद्विभाजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइसेक्ट कर देता है, मतलब बराबर भागों में बांट देता है। तो फिर आगे बोला गया बिंदु D यानी पॉइंट D जो है और पॉइंट H जो है क्रमशः ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG की भुजाएं यानी साइड AB और FE पर स्थित है। तो देखेंगे AB पर बिंदु D यानी पॉइंट D स्थित है और FE पर बिंदु H स्थित है। और आपके पास ये भी दिया गया है कि यदि ट्रायंगल ABC समरूप है यानी सिमिलर है ट्रायंगल FEG का, तो दर्शाइए कि CD बाई GH इक्वल होगा AC बाई FG। इसका ट्रायंगल ये दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, फिर इसको भी सिमिलर प्रूव करना है। तो क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको हम प्रूव करेंगे। तो पहले जो हमारे पास गिवन है उसको लेकर के चलिए पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास दिया गया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG का। ये कहां से आया? तो दिया है, ये चीज दिया गया है। तो आपको पता है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल ABC और FEG ये दोनों ट्रायंगल क्या है? समरूप है यानी सिमिलर हैं। तो जब सिमिलर है तो इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे यानी संगत कोण होंगे ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो इक्वल होगा एंगल F का। इसके बाद एंगल B जो है वो एंगल इक्वल होगा एंगल E का, और एंगल C जो है वो इक्वल होगा एंगल G का। ये सब क्यों होगा? क्योंकि समरूप त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो लिख देते हैं समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये इसलिए ऐसे हमने लिख दिया है। तो आप देखेंगे कि हमें ये CD बाई GH पहले में प्रूव करना है और AC बाई FG प्रूव करना है। लेकिन हम पहले और दूसरे को भी छोड़ते हैं, हम पहले थर्ड को प्रूव करते हैं। देखिए तीसरे वाले को अगर हम प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें पहले वाला प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो DCA में CD आ रहा है और इसके बाद GH यानी GH भी आ रहा है। फिर AC की बात करें तो AC और FG की बात करें तो FG भी आ रहा है। तो अगर हम इसको प्रूव कर देंगे, कैसे भी इसको हम समरूप प्रूव कर देंगे यानी सिमिलर प्रूव कर देंगे, तो इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड के रेशियो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए पहले इसको प्रूव करते हैं, थर्ड नंबर वाले को ही प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर प्रूव करते हैं। तो प्रूव करना है ट्रायंगल DCA तथा ट्रायंगल HGF में। तो DCA और ट्रायंगल HGF में आपको क्या क्या मिल रहा है? तो पहले चलिए देखते हैं। DCA पहले है कहाँ, उसको पहले खोजते हैं। DCA ये वाला ट्रायंगल है और इसके बाद HGF ये वाला ट्रायंगल है। इस दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो एंगल A जो है, एंगल A ये एंगल F के इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया था ना एंगल A इक्वल है एंगल F के, तो हम पहले यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद अगर देखेंगे तो बोला गया था कि C जो है ना, C एंगल C इसको बाइसेक्ट करता है DC, है ना, DC या CD बोलिए, ये आपस बराबर में इसको बराबर भागों में बांट देता है। मान लीजिए इसको हम एंगल 1 रखे, इसको 2 रखे, ऐसे ही इसको अगर हम 3 रखे, इसको 4 रखे, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों बाइसेक्ट यानी बराबर हैं और ये क्या है, ये भी दोनों बराबर हैं। देखिए जैसे आपको दिया गया था कि एंगल C जो है एंगल G के इक्वल है, एंगल C किसके इक्वल है? एंगल G के इक्वल है। और ये जो है बाइसेक्ट करता है CD जो है, इसमें ये जो CD है इस एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, बराबर भाग में बांट देता है, और इसको भी बराबर भागों में बांट देता है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये जो बराबर भाग बटे हुए हैं ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे DCA और तथा HGF में, तो आप देखेंगे कि एंगल A जो है ये एंगल A एंगल F के इक्वल होगा। तो लिखेंगे एंगल A इक्वल होगा एंगल F के। क्यों होगा? तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बता दिया है, तो लिख देते हैं डायरेक्ट, दिया है। ठीक है, ये तो दिया ही गया था ना, जब समरूप थे तो ये होगा, दिया ही गया था। इसके बाद आप देखेंगे कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 ये इक्वल होगा एंगल 3 का। क्यों होगा? समद्विभाजित करता था, है ना, समद्विभाजक है। ये बराबर भागों में इसको बांट दिया है। एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, तो समद्विभाजित करता है, इसको ये क्या कर दिया है? बांट दिया है। इसके बाद अब देखेंगे तो ये
ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। कैसे? तो एंगल से, मैंने बताया था कि रूल इसमें एंगल भी लगा सकते हैं आप, एंगल से भी आप समरूप कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं, फिर एंगल से भी कर सकते हैं, साइड से भी कर सकते हैं, या साइड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल मिल गया ना, तो दो एंगल मिल गए, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एंगल से ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल DCA समरूप होगा ट्रायंगल HGF का होगा। तो जब ये हो जाएगा तो किस रूल से हो जाएगा, तो एंगल समरूपता कसौटी से होगा ये। तो लिख देंगे एंगल समरूपता कसौटी से। तो जब ये समरूप हो गए तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसके जो पहला वाला जो प्रूव करना था, तो पहला वाला यहीं से प्रूव हो जाएगा। कैसे? तो देखिए CD/GH है, तो देखिए इधर CD इधर है और GH इधर है। तो जब कि कोई भी त्रिभुज, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका अगर रेशियो देखें तो CD, तो लिख देते हैं यहाँ पे CD/GH है ना, इक्वल होगा AC। तो देखिए AC आप ऐसे लिए हैं तो इधर FG लेंगे, है कि नहीं, तो ऐसे लिखेंगे AC/FG। अगर GF भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, AC की जगह पे CA भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है। तो ये क्यों हो जाएगा, CPST के कारण, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के कारण ये ऐसा हो जाएगा। तो हमने एक को प्रूव किया है तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, दूसरा भी प्रूव हो गया है। तो आई होप यहाँ आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये कैसे किया है। अब जो है सेकेंड वाला, इसको प्रूव करना है, तो चलिए पहले अब इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जगह यहीं पे करते हैं, तो जैसे दूसरा में क्या प्रूव करना है, तो ट्रायंगल DCB तथा, देखिए जो प्रूव करना होता है ना, इस दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो DCB और HGE को प्रूव करना है, तो DCB तथा ट्रायंगल HGE में आपको देखना है कि क्या क्या है। तो आप देखेंगे कि DCB कहाँ है, तो देखिए DCB और HGE यही है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल B इक्वल एंगल E के। यहाँ पे देखिए तो एंगल B एंगल E के इक्वल है, तो लिखेंगे एंगल B इक्वल है एंगल E के। कहाँ से है, तो लिख देते हैं दिया है। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें देखेंगे एंगल 2 है इक्वल एंगल 4 के। क्यों है, तो समद्विभाजित है, समद्विभाजक है ना, तो लिख देते हैं समद्विभाजक करता है, समद्विभाजित किया है, इसके कारण ऐसा हमने लिख दिया है। बराबर भागों में इसको बांट दिया था, इसलिए एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें भी एंगल समरूपता कसौटी से हो जाएगा, सिमिलर क्राइटेरिया यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे एंगल से होगा, तो लिखेंगे ट्रायंगल DCB सिमिलर होगा ट्रायंगल HGE का। किस रूल से होगा, तो एंगल समरूपता से होगा। तो यही आपको प्रूव करना था। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।